बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे एक एयर स्ट्राइक की है और इसके बारे में दावा किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ मीडिया के ज़राए ये बता रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ने भी इसकी कन्फर्मेशन दी है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे मुबैना तौर पे एक एयर स्ट्राइक की है जिसमें दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब ये एयर स्ट्राइक जो है, इसके बारे में अभी मज़ीद तफसीलात तो आएँगी जब DGISPR आज के दिन में पेशावर में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने दहशतगर्दों का कितना नुकसान किया और ये कौन दहशतगर्द थे और उन्होंने क्या पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से गुलगुला हुए थे। बहरहाल ये जो दहशतगर्द हैं, इनके 3 नाम अभी तक सामने आए हैं जो हुकूमती ज़राए से आए। पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर चलाई है और जो 3 नाम बताए गए उनमें एक नाम है नूर वली महसूद का, एक नाम है कारी सैफुल्लाह महसूद का और एक नाम है खालिद महसूद का। ये 3 जो TTP के रहनुमा हैं, ये मारे गए इस दहशतगर्द हमले में। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया को ज़रा कन्फर्मेशन करनी चाहिए थी। इनमें से जो खालिद महसूद है वो 2018 में अमरीकी ड्रोन हमले में पहले ही मारा जा चुका है, जबकि इसमें जो कारी सैफुल्लाह महसूद है उसके बारे में बाकायदा ख़बरें छप चुकी हैं कि वो 2019 में होस्ट में अफ़गानिस्तान में मारा जा चुका है। और ये उस वक्त मारे गए थे जब अमेरिका वहाँ पे मौजूद था, जब वहाँ पे बाकायदा अफ़गान हुकूमत मौजूद होती थी। तालिबान ने तब तक फ़तह नहीं किया था अफ़गानिस्तान को, ये उस वक्त की बात है। हाँ, अब जो एक और नूर वली महसूद की बात हो रही है, तो इसके बारे में कुछ तफसीलात मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कौन शख्स है और इसको मारा जाना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये कलदम तहरीके तालिबान का सरबराह है नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम। ये 9/11 के बाद काबुल पर अमरीकी हमले में बाल बच कर निकल गया था। अब 25 साल के बाद दोबारा इसके ऊपर एक अटैक हुआ है। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये आदमी इस हमले में मारा गया जो एरियल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान की जानिब से। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 48 साला सरबराह नूर वली महसूद उर्फ अबू मंसूर आसिम ने फैसलाबाद, गुजरांवाला और कराची के मदारिस में तालीम हासिल की। पहली मरतबा अफ़गानिस्तान में उस वक्त के शुमाली इत्तेहाद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 9/11 के बाद दोबारा काबुल का रुख किया और ज़िंदा बच के वापस आ गया। बैतुल्लाह महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, मुल्ला फजलुल्लाह, इन सब के बरक्स ज़्यादा अरसे तक यानी लगभग 8 साल तक कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सरबराही नूर वली महसूद के पास मौजूद रही और कल के दिन तक मौजूद थी, जब तक इसके ऊपर ये अटैक नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान की जानिब से उनकी गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि 2 बड़े धमाके हुए हैं वहाँ अफ़गानिस्तान में, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उनके तर्जुमान अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसके, उन्होंने अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं की कि इसमें नुकसान किसका हुआ और कितना हुआ, लेकिन इसकी तफसीलात आ जाएंगी। जबकि आज पाकिस्तान की जानिब से DGISPR मुमकिना तौर पर पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें बताएंगे ये क्या हुआ। देखिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये 2 तरीक़ों से हो सकती है। अगर तो पाकिस्तान ने ये अटैक अफ़गानिस्तान को कुछ हद तक एतमाद में लेकर किया तो ये कमाल काम है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से, बाज़ औक़ात अगर आपने एतमाद में भी होते हैं तो आप नहीं बताते पब्लिकली, आपके ऊपर प्रेशर आने का अंदेशा होता है। अगर तो ये एतमाद में लेकर किया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और अगर ये टारगेट अचीव हो गया, 2 बंदे तो पहले ही मारे जा चुके थे, वो मीडिया की खबर गलत है, तस्दीक उन्हें करनी चाहिए, मीडिया को ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। तो कोऑर्डिनेशन के साथ हमला हुआ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर इसमें ये एकतरफा हमला है तो पाकिस्तान को एक कामयाबी तो मिली कि एक दहशतगर्द मारा गया, तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा, मगर इसके असरात मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो अफ़गान तालिबान है उनकी पॉलिसी कुछ और है और वो अफ़गान सरजमीन के ऊपर बैरूनी हमले की मुखालफत करते हैं। लेकिन क्या वो कोई बैरूनी हमला इस नौयत का रोक सकते हैं? फ़र्ज़ करें कि अमेरिकन तैयारे आते हैं, आकर अफ़गानिस्तान पर बमबारी करते हैं या वो मिसाइल भेजते हैं, वो अफ़गानिस्तान में आकर गिरते हैं, तो क्या तालिबान के पास कोई सिस्टम है उसको रोकने का? बिल्कुल नहीं। दुनिया का कोई कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी है ना, उसकी एयरफोर्स भी अगर अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक करेगी तो अफ़गान तालिबान के पास उससे बचने का या उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। वजह यह है कि उनकी कोई एयरफोर्स नहीं है। नंबर 2, उनके पास किसी किस्म का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अफ़गानिस्तान का जो तरीक़ाकार ना लड़ने का, वो है लंबी लड़ाई वाला। वो फिर करते ये लड़ाई को लंबा खींचते हैं, जैसे अमेरिकन के साथ उन्होंने किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमेरिकन के डूब गए अफ़गानिस्तान में, उनके बेशुमार फ़ौजी कत्ल हो गए। अफ़गानिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब लड़ाई छिड़ गई, नेटो का बहुत नुकसान हो गया। अमेरिका पैसे डाल डाल के अफ़गानिस्तान में थक गया, लेकिन लड़ाई का नतीजा ही नहीं निकल रहा था।
तो तालिबान जो है वो लड़ाई को लंबा खींचने के माहिर हैं। अगर पाकिस्तान की उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी रही तो हम दहशतगर्दी पे काबू पा लेंगे, ये बात इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। लेकिन अगर आप विदाउट कोऑर्डिनेशन चलेंगे तो फिर ये लंबी लड़ाई है, इसको आप खींचते जाएं, शैतान की आंत की तरह लंबी होती जाएगी और आपको कई सालों तक ये लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तजज़ियाकार ये बात मानते हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि तालिबान के साथ आप ये जो रवायती किस्म की एक लड़ाई है इसको लंबा खींचने में तालिबान बहुत तेज़ हैं और इस लड़ाई को बहुत लंबा लेकर चले जाएंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक दिफाई नुक्ता नज़र से अगर PTP का सरबराह मारा गया तो बड़ी कामयाबी है। अभी मेरे ख्याल में कुछ घंटों में हमें बाकी तफसीलात मिल जाएंगी, आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी खबर जो दूसरी है, बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब ने तब्दील कर दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को और उन्होंने वजह भी बताई हुई है। इमरान खान साहब का जो बयान आया रात गए, इस हवाले से ज़रा पहले वो बयान आपको बता देते। इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात के तनाजुर में वज़ीर आला की तब्दीली नागुज़ीर थी और ये एक आइनी अमल है जो इस मुल्क के दीगर सूबों में भी होता आया है और इसमें किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए ताकि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अगर किसी ने इसमें मुदाखलत की कोशिश की तो भरपूर एहतजाज होगा। सुहेल अफरीदी का इंतखाब ज़बाना तालिब इल्मी से उनकी ISF और तहरीक इंसाफ के नज़रिए से वाबस्तगी की वजह से किया। ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की इलेक्टेबल्स की जगह ग्रास रूट वर्कर्स को फ़ैसला साजी के अमल में शामिल करने के बयानिए को भी तक़वियत बख्शता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तब्दीली को बाद हल्के मेरे ख़ानदान के अफराद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गेम हो रही थी ना कि अलीमा खान हो गई या बुशरा बीबी हो गई तो इनकी वजह से हुआ। इमरान खान ने उसका जवाब दिया कि ये सरासर गलत है। ये फ़ैसला मुकम्मल तौर पर सियासी है जिस पर मेरे ख़ानदान का कोई फ़र्द किसी भी तरह से असरअंदाज नहीं हुआ। मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का मेरे सियासी फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली अमीन मेरे पुराने और वफ़ादार साथियों में से है, लेकिन वो तनाज़ात की जद में है। ये तनाज़ात आसिम मुनीर की किसी जामे सियासी हिकमत अमली अपनाए बगैर खाली गोला बारी से दहशतगर्दी के मसले से निमटने की पॉलिसी के बायस पैदा हुआ। 2025 दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तानी तारीख का बदतरीन साल है और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा मज़ीद इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ कि नया वज़ीर आला और इसकी टीम दहशतगर्दी के ख़ात्मे और देर पा अमन के क़याम के हवाले से अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी अपनाएंगे। मैं गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी से निमटने की वाज़ेह हिकमत अमली बयान करता रहा हूँ। इसी हिकमत अमली के बायस तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त की पाकिस्तान मुखालिफ और भारत नवाज गनी हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए और कबायली अवाम और अफ़गान पनाहगज़ीनों के मामलात में अफ़ाम तफ़हीम से हमने तय किए थे। 2021 में उस वक्त की फ़ौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।